मतलब आई घर के साथ एक कैंडिडेट खड़ा करना एक कैप्चर में 350 वोट के 18 करोड़ रुपए खर्च हो और दोनों मम्मा भांजा करे थे। अच्छा वो जो भांजा था ना वो ऑस्ट्रेलिया में था, उसका बाप खड़ा यूजी का लड़का है। हाँ लड़का दिल्ली आए थे ना चर्चा के साथ। ओह हाँ ठीक है। सर उत्तर प्रदेश में जो कावड़ियों का रूट है उनके ऊपर नियंत्रण रेखा लगाने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ, तो इसके बारे में आप देखिए, बीजेपी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी 4 जून को जिनका नतीजा आया, उसके बाद बीजेपी छटपटाई हुई और खास तौर पे उत्तर प्रदेश जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं और पिछली लोकसभा में भी उनके 62 सांसद थे, वहाँ जिस प्रकार से झटका उनको लगा है, जो एक वो कुशल प्रशासन की और उस तरह की बातें की जा रही थी, जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आया तो दोबारा से वही सांप्रदायिक विभाजन की नीति पे वो आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि दुकानों पे ये निर्देश दिए गए हैं कि ये लिखा जाए कि ये दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है। अब मतलब आम का भी और टिंडे का और तोरी का भी धर्म अगर बना दिया जाएगा तो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज़ से सबको बचना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम जो है आप तुरंत राजनीतिक उल्लू सीधा करने के हिसाब से तो उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन समाज के ऊपर और देश के ऊपर उसका बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग हालांकि इसको समझ गए हैं, ये जो पिछले 10-12 साल से खेल चल रहा था उसको समझ गए हैं और इसीलिए वो नतीजा यूपी ने दिया जो दिया। जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जिस प्रकार का राजनीतिक खेल एक हुआ और ये सोचा गया था कि इसी के नाम पे हम पूरा चुनाव 2024 का जीत जाएंगे, और परिणाम ये निकले कि अयोध्या जहाँ पे है फैजाबाद, वहाँ भी बीजेपी हार गई। अभी बद्रीनाथ का बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ भी बीजेपी हार गई। तो उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को ये नहीं समझ रहे कि लोग जो हैं वो इस हिंदू मुसलमान का जो एक वो बीच में दरार डाल के जो राजनीति हो रही है उसी को वो आगे बढ़ाते रहेंगे और उससे राजनीतिक फायदा उनको होता रहेगा। लोगों ने इसको नकार दिया है, बीजेपी भी अगर इसको समझ जाए तो उनके लिए बेहतर ही होगा। सर सीएम सैनी ने एक बयान दिया है सिरसा में, उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा पर तो अपने बापू का हिसाब दे, और जो ये पद यात्रा चली हुई है ये झूठ की पद यात्रा है और राहुल गांधी उस झूठ के सरगना है, इसके बारे में देखिए, ये ना बड़ा ये होता है जब आप किसी संवाद को लाइन से भटकाने का प्रयास करो। केंद्र में सरकार 10 साल से बीजेपी की है, 10 साल से सरकार हरियाणा में बीजेपी की है। जवाब तो उनने देने इलेक्शन में कि तुमने 10 साल में क्या किया है। 10 साल पहले क्या हुआ था उसका परिणाम तो 2014 में आ लिया। लोगों ने उस समय जो उनकी सोच थी उस अनुसार उस टाइम अपना मत डाल के और वो फैसला कर चुके। अब तो सारा जवाब ही बीजेपी को देना है। तो ये कांग्रेस की भी जो हरियाणा में जो यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से, अब वो हिसाब तो बीजेपी ने अपनी सरकार का देना है पिछले 10 साल का। वो ये कहें कि नहीं ये 10 साल नहीं, इससे पिछले 10 साल की बताओ, ये नहीं 1977 की इमरजेंसी की बताओ, ये नहीं 1947 के विभाजन की बताओ। तो बीजेपी को भूतकाल में रहने का शौक हो गया है। वो अपने कार्यकाल की जो तुरंत का है और भविष्य की बात वो कर ही नहीं रहे। वो सारी की सारी चीज में आपको पीछे ले जाना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भावनात्मक मुद्दा किसी तरह से कोई बना दे ताकि हम उससे अपनी राजनीति को साध सकें। सर विधानसभा में कांग्रेस सर्वे के आधार को मांग करके फैसला, तो इस फैसले को आप किस प्रकार से? नहीं, सर्वे एक माध्यम है, वो इकलौता माध्यम नहीं हो सकता। मेरा कहना सिर्फ इतना है, क्योंकि जो एक पार्टी है, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कई चीज़ें हैं जो इनपुट आते हैं और तरह के समीकरण भी होते हैं, सामाजिक समीकरण होते हैं, वो भी बैलेंस करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हाँ, सर्वे एक उसी तरह से एक इनपुट है
लेकिन सिर्फ सर्वे के आधार पे टिकट हो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता। सर, अमित शाह हरियाणा में आए थे, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है, तो इसके बारे में ये तो वही चीज है जो लोकसभा चुनाव में कही गई थी, तारी भैंस दो हैं तो एक ले जाएगी कांग्रेस, तारा मंगलसूत्र तार लेगी कांग्रेस, और उस तरह की बकवास है। क्या है कोई इन चीजों का तंत्र थोड़ी। वही बात कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक विभाजन बीजेपी को अब कुछ सूझ नहीं रहा असल में। जो 10 साल का कार्यकाल है ना, केंद्र का हो या राज्य का हो, उसके ऊपर वो वोट ही नहीं मांग रहे। वो उन उस ये चाह रहे हैं कि लोग इस 10 साल को भूल के, लोग भूल जाएं कि किसान आंदोलन में क्या हुआ, लोग भूल जाएं कि अग्निवीर से यहाँ पूरे इलाके में आग लगी हुई है, लोग भूल जाएं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ किस प्रकार का एक बर्ताव किया गया था दिल्ली में। तो उन चीज़ों को वो चाहते हैं कि संवाद से हट जाएं, उनके ऊपर चर्चा ही ना हो, चर्चा हो इन बातों की ताकि उनकी सरकार की जो कारगुजारी है उस पर पर्दा पड़ा रहे। सर, 25 जून को इमरजेंसी लगाई हुई थी देश में, तो बीजेपी ने उसको जो न्याय दिवस या फिर काला दिवस के रूप में घोषित किया है और इसको हर साल मनाने की बात की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, ये जैसे मैंने कहा भूतकाल में जीना चाहते हैं, अपना कुछ बताने के लिए है नहीं। और ये इमरजेंसी को किस लिए उठाया है? क्योंकि इस बार लोगों ने संविधान को जो खतरा बीजेपी से महसूस हुआ, उसके ऊपर जो लोगों ने वोट किया, खास तौर पे हमारे जो गरीब वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चीज़ को लिया, बीजेपी उससे बौखलाई हुई। तो वो फिर से वही बात, वो ध्यान वहाँ से हटा के और आपको 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। आज के दिन देश की आबादी जो है उसमें से मेरे ख्याल से 70% आबादी ऐसी है जो ना तो 77 में थी, पैदा भी नहीं हुई थी तब तक। और उन चीज़ों पे फिर कह रहे हैं कि जो मैंने कहा पहले कि इन 10 साल से पहले के 10 साल, उससे पहले इमरजेंसी, उससे पहले 1947 का विभाजन, उससे पहले मुगल, उससे पहले फलाना ढिमकाना, मतलब पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास है, मेरे समझ से परे।